पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत आज हमारे बीच में हैं और बहुत ही सोलन का इम्पोर्टेंट विषय है, वो है यहाँ पर जो अस्पताल है बनने जा रहा है बाईपास पर। इसको लेकर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ सुजेशंस हैं, बहुमूल्य सुजेशंस वो दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या सुजेशंस हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली है और ये सौभाग्य की बात है कि इस सरकार में सोलन निर्वाचन क्षेत्र के जो विधायक हैं वो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सोलन में बहुत सी कमी है, पहले से ही कार्यकर्ता नागरिकों के ध्यान में है और नागरिकों को वो कमियां खटकती भी रहती हैं। इसी दृष्टि से पिछली सरकार बदली है, लेकिन विकास जो है ये सतत प्रक्रिया है, विकास आगे बढ़ता है। इसी बात को लेकर पिछली सरकार ने सोलन की जनता की मांग को देखते हुए यहाँ पर एक नई रीजनल हॉस्पिटल की इमारत बने, इसके लिए फैसला करते हुए कथेड़ में जो बाईपास है उसमें लगभग 80 बीघे जगह का आवंटन स्वास्थ्य विभाग को किया, उसके लिए बजट का प्रावधान किया और काम प्रगति पे है। मैं ऐसा समझता हूं कि पिछली सरकार ने इसको ध्यान देते हुए एक कदम आगे बढ़कर उसमें जब बजट का प्रावधान किया तो उनका उद्देश्य ये था कि एक अच्छा भव्य इमारत यहाँ पे बने और आने वाले 100 वर्षों तक उसका जो विकास है उस जगह पे होता रहे। इसी दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि उस सरकार में दो लोगों को इसका श्रेय बहुत जाता है, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को। अच्छी बात यह है कि जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री धनीराम शांडिल, वो इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो वहाँ का साइट का दौरा कर रहे हैं, वो रोज इस पे नज़र रखे हुए हैं। विकास प्रगति पर है, बिल्डिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन मैं विनम्रता से उनके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। नंबर 1, उसके पास ही एक HRTC की वर्कशॉप है जिसके पास 11 बीघे जगह है। मेरे अनुसार, मेरे विचार में ये जो वर्कशॉप है ये यहाँ से स्थानांतरण करके किसी विकल्पित स्थान पर जा सकती है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये 11 बीघे जगह HRTC के पास लीज पर है, उनके नाम नहीं, और उसकी लीज या तो समाप्त हो गई है या आने वाले वर्ष में समाप्त होने वाली है, जो मेरी जानकारी है। मैं श्री धनीराम शांडिल जी से ये विनम्रता से आग्रह करना चाहूँगा कि वह इस सारी मामले का अवलोकन करें, इस मामले में जानकारी अधिकारियों से प्राप्त करें और अब इस वर्कशॉप को यहाँ से स्थानांतरित करके ये 11 बीघे जगह जो है ये अस्पताल को स्थानांतरित कर देनी चाहिए ताकि वहाँ पर इसका सदुपयोग हो सके। दो बातें और महत्वपूर्ण है। एक बात ये है कि जो वहाँ की सड़क है, जो अप्रोच रोड है हॉस्पिटल को, वो सिंगल लेन है, जबकि वो सड़क जो है डबल लेन होनी चाहिए। और जो ये HRTC की सड़क है उसको भी वैकल्पिक सड़क के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अस्पताल में जाने के लिए। एक तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जो सड़क का चौड़ा होना है इसका भी अभी से योजना में शामिल कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि अगर और इमारतें बन गई तो उसकी एक्वायर करने का एक और काम सरकार को पड़ जाएगा। और दूसरा, अगर ये 11 बीघे जगह मिल जाती है तो ये भविष्य के लिए अस्पताल के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ये एक तो मेरा ये उनसे निवेदन है। दूसरा मेरा उनसे निवेदन है कि वैसे तो ये एक केंद्र सरकार का निर्णय है कि हर एक जिला हेडक्वार्टर पर आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेज होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक प्राइवेट निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, हमारी बारी कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य में ऐसा देखना चाहिए कि भाई सोलन को एक मेडिकल कॉलेज भी सरकारी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। जब तक उसके लिए अभी समय लग सकता है तो मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, उनके पास बहुत से अधिकार हैं, उनको कम से कम इस कॉलेज के साथ, इस हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड एक नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे जरूर सैंक्शन कर देना चाहिए। उससे दो बातें होंगी, हमारे यहाँ की बेटियों को एक वैकल्पिक सुविधा हो जाएगी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए, दूसरा हॉस्पिटल के लिए एक वर्क फोर्स मिलने का सुविधा रहेगी।
ये 2 बातें मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो आप भी इसके अतिरिक्त अस्पताल से जुड़ा हुआ ही मामला ये है कि लगभग 25-30 बीघे जगह सर्किट हाउस के पास इसका एक पैच पड़ा है, उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस अपेक्षित है। उसके लिए भी जरूरी पग उठाने जाने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को संबंधित विभाग को निर्देशित करना चाहिए और उसके लिए भी जो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। ये बात भी मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ। तो इस विषय को लेकर आप जो स्वास्थ्य मंत्री है या मुख्यमंत्री है उनके पास भी जाएंगे या ज्ञापन कोई इस तरह से सौंपा जाएगा? हाँ, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ कि हम कभी जब भी समय लगेगा, स्वास्थ्य मंत्री जी की बहुत आदरणीय है, हमारे बड़े हैं, उनके ध्यान में ये सारे मामले मैं व्यक्तिगत रूप में मिलकर भी बताना चाहूँगा और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र द्वारा ये सारे मामले में उनका ध्यान आकर्षित करूँगा। तो ये थे पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और अस्पताल की जो लैंड है इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था जब भाजपा का कार्यकाल था और कई मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से इन्होंने गुहार भी लगाई थी। यही नतीजा है कि आज वहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है और अब वहाँ पर कोई दिक्कत भविष्य में ना आए, आने वाले 100 सालों में जो व्यवस्था है वहाँ पर ठीक रहे, इसलिए चाहते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था को थोड़ा और दुरुस्त किया जाए। खुश हैं कि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी ठीक काम कर रहे हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार है, उन्होंने भी ठीक कार्य किया है, लेकिन अभी भी जागरूक रहने की आवश्यकता है और विजनरी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम विजनरी रहेंगे तभी आने वाले 100 सालों के लिए हम अच्छी सुविधा दे पाएंगे। अब देखना यही है कि जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री है या यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इनकी बात को कितना बारीकी से लेते हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं।